साइनस क्या होता है और क्यों होता है? तो ब्लॉक हो जाती हैं। जो हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर नाक का होना चाहिए था वो प्रॉपर सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स इसमें फिर ये साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हमने किया दवाई लेकर के, तो ये साइनस बन गया। तो साइनस बनने के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा में साइनस का कोई इलाज है? जी बिल्कुल, योग और नेचुरोपैथी से ही साइनस को ठीक किया जा सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसे ठीक कर सके। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको और सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, साइनस भी ठीक हो जाएगा। डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए? लाल मिर्च साइनस में बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि अंदर जलन हो जाती है, पूरा सिस्टम में पूरा पेन होने लगता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। डॉक्टर सुजाता, ये बताइए कि साइनस होता क्यों है? कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि साइनस क्या होता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि साइनस क्या होता है और क्यों होता है? नेचर हमारे टॉक्सिन्स को निकालना चाहती है। कैसे निकालती है? कोल्ड के द्वारा, कफ के द्वारा, लूज मोशन के द्वारा, स्वेटिंग के द्वारा। तो जैसे ही हमारी नेचर गंदगी को निकालना चाहती है तो हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसे ही इसमें एक जैसे कफ बढ़ता है बॉडी का, तो जब पित्त बढ़ता है तो वॉमिटिंग आ जाती है। ऐसे ही कफ बढ़ता है तो जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, जिसे हम कोल्ड एंड कफ बोलते हैं। तो जब नॉर्मल जुकाम होता है ये हमारी हेल्प के लिए आता है। ये टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में जो कफ बढ़ गया है उसे निकालने के लिए आता है। तो इसे नॉर्मल जुकाम ये हमारा मित्र है। लेकिन जब हम इसे शत्रु समझ लेते हैं कि ये इसे ठीक करना है तुरंत, ये हमारा गेस्ट की तरह आता है। 3 दिन आप अगर परहेज से रहेंगे तो आपका ये टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। 3 दिन का गेस्ट होता है जुकाम। लेकिन जब हम इसको बार-बार दबाते हैं, दवाई ले लेंगे, पहले ही दिन दवाई ले लेते हैं, छींकें आती हैं, गंदगी निकलना चाहती है, अंदर से वॉमिट फीलिंग हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जीभ का टेस्ट भी कड़वा हो जाता है, तो हम दवाई ले लेते हैं जिससे हमें अच्छा हम काम नहीं कर पाएँगे जी, दवाई ले लेते हैं। तो फर्स्ट डे ही जब हम दवाई लेंगे या सेकंड डे, तो वो दवाई क्या काम करती है, उस कफ को टाइट कर देगी, उसको जमा देगी। जब वो जम जाएगा कफ, तो वो साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। वो यहाँ पर साइनस की हमारी सारी पॉइंट्स होते हैं, ये सारा इधर की साइड में, यहाँ पर भी पूरा फेस पेन करने लगता है। तो ये जो वेन्स होती हैं हमारी, ये भर जाती हैं कफ से, तो ब्लॉक हो जाती हैं। जो हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर नाक का होना चाहिए था वो प्रॉपर सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स इसमें फिर ये साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। कोल्ड हुआ, देखिए नॉर्मल कोल्ड हुआ साधारण सा, जो कि 3 दिन का गेस्ट था, लेकिन हमने उसे दवाई लेकर के साइनस में कन्वर्ट कर दिया। फिर जब साइनस हो जाता है तो नाक में घुटने लगती है, हड्डी बढ़ जाती है, कानों में भी दर्द होने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है, इतना अनईजीनेस हो जाती है कि वो होता कोल्ड ही है सिंपल, लेकिन हमने उसे क्रॉनिक बना दिया। एक्यूट डिजीज एक क्रॉनिक डिजीज होते हैं। एक्यूट डिजीज का मतलब है कि हमारे गेस्ट हैं ये रोग, आए तीव्र रोग जिन्हें बोलते हैं, कि तीव्र रोग 3 दिन का गेस्ट होता है, आया और 3 दिन में चला गया। लेकिन जब हमने उसे दबाया तो ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हमने किया दवाई लेकर के, तो ये साइनस बन गया। तो साइनस बनने के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा में साइनस का कोई इलाज है? जी बिल्कुल, योग और नेचुरोपैथी से ही साइनस को ठीक किया जा सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसे ठीक कर सके। क्योंकि जब नसें ब्लॉक हो गई तो अब हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। जैसे पेड़ की जैसे ब्रांचेस खराब हो गई, उसमें कीड़ा लग गया, फूल में भी, पत्तियों में भी, तो ऐसे ही हमारी ये ब्रांच है साइनस की, तो इसमें कीड़ा लग गया, इसमें रोग आ गया,
तो इसको ठीक करने के लिए फिर हमें पेट की तरफ जाना पड़ेगा। पेड़ की जड़ को जैसे हम ठीक करते हैं, जो समझदार माली होता है वो पेड़ की जड़ को ठीक करता है, उसी में खाद पानी देगा, उस पीछे से सप्लाई को ठीक करेगा। जब पीछे से सप्लाई ठीक होगी तो फिर नाक खुलना शुरू हो जाएगी। फिर योग की कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम मसाज करते हैं, स्टीम बाथ करते हैं, शिरोधारा करते हैं, जल नेति, कुंजर कुंजर क्रिया कराते हैं, रबड़ नेति कराते हैं, सूत्र नेति कराते हैं, शिरोधारा होती है। शिरोधारा में हम यहाँ पर गर्म तेल की धार डालते हैं, जिससे कि पूरे साइनस के पॉइंट्स खुलते चले जाते हैं। माइग्रेन के लिए भी शिरोधारा बहुत अच्छी होती है, डैंड्रफ के लिए भी, हेयर फॉल के लिए भी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कराते हैं, जिससे कि साइनस पूरी तरह से, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 30-30 साल से साइनस था और ऑपरेशन तक करा चुके हैं। ऑपरेशन का मतलब है उस ब्लॉक नस को काट देंगे या उसे खोल दिया कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो अंदर से प्रॉब्लम पेट की तरफ से चली आ रही है, वो ठीक नहीं हो पाती और थोड़े दिन बाद वो दोबारा से उभर के आ जाता है। जब दोबारा आता है तो फिर और ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो उसके लिए हम लोग शिरोधारा कराते हैं और खान पान में बताते हैं। मैंने चोकर का सीरा बताया था। माइग्रेन और साइनस ये दोनों तकरीबन एक जैसी हैं। इसमें दोनों में कफ प्रवृत्ति बिगड़ती है या पित्त प्रवृत्ति बिगड़ती है, तो उसी से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसी में चोकर का सीरा मैंने आपको जो बताया था, व्हीट ब्रेन का। चोकर का सीरा कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में लेना है? ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जिनको जॉइंट पेन रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 2 चम्मच चोकर लीजिए। चोकर बारीक वाला होना चाहिए, जो मोटा वाला पैकेट में आता है वो चोकर नहीं चलेगा। बारीक चोकर होना चाहिए जो घर का बना होता है, मोटा आटा जैसे होता है। तो उसको 2 चम्मच को 1 चम्मच घी में भून लीजिए। एक तरफ 1 गिलास पानी में 2 चम्मच गुड़ बॉयल करिए, शक्कर डालिए या 2 चम्मच खांड डालिए। जितना चोकर होगा उतना ही मीठा डालना है। बिल्कुल हल्का सा मीठा होना चाहिए। जिन्हें शुगर है वो लोग बिना शुगर मीठे के खा सकते हैं इसे ऐसे ही। तो वो उसे पानी को फिर जो गर्म हो रहा है दूसरी तरफ उसे पलट दीजिए उस चोकर में, और वो एक हलवा टाइप बन जाएगा, पतला सा। एकदम पतला लेना है, सूप टाइप। ठंडा करके लीजिए। कोई भी चीज जब हम गर्म खाते हैं तो वो क्या करती है, हमारे एसिडिटी जो ऊपर हमें फील होनी चाहिए, जो निकलने चाहिए टॉक्सिन्स, वो दब जाती है। जब दबेगी तो वो फिर और पॉइंट्स में कहीं ना कहीं जाएगी, स्किन में आ जाएगी या लीवर की तरफ चली जाएगी, किडनी की तरफ चली जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हर चीज नॉर्मल टेम्परेचर पे खानी है, ना तो ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म। जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे, इस गुड़ के शीरे को भी आपने नॉर्मल करके लेना है। तो ये साइनस के लिए भी बहुत अच्छा है। जलनेति और रबड़ नेति, इससे भी साइनस ठीक हो सकता है। जो व्यूअर्स अगर ये है कि नहीं हम नेचुरोपैथी सेंटर जा सकते, तो आप कहीं भी नियर बाय नेचुरोपैथी सेंटर से जलनेति और रबड़ नेति सीख करके भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे रगड़ करते हैं ना, जलनेति और रबड़ नेति करते हैं, तो नाक से जब उसको पाइप होता है उसे इंसर्ट करके मुंह से निकाले, बहुत नॉर्मल सी क्रिया होती है, हर आदमी कर सकता है इसे। तो जब अंदर से रगड़ लगती है तो ये साइनस के सारे पॉइंट्स खुल जाते हैं। ऐसे ही जलनेति का जब पानी लगता है तो ये सारे पॉइंट्स, तो यहाँ पर होता है हमारा साइनस का पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ठंडा हो जाता है। तो जब हम डेली डेली इस पॉइंट को ठंडा करेंगे तो साइनस की प्रॉब्लम कभी भी होगी नहीं। हमें अपने पार्ट्स को डेली छेड़ना है। तो जब हम उस चीज पे काम करेंगे, उसे छेड़ेंगे कि हमने सुला रखे हैं अपने पार्ट्स, कि जैसे साइनस की पॉइंट्स हैं, थायराइड के पॉइंट्स हैं, आईज का है, तो हर चीज की जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। साइनस के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार इसके लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम होती है वो 2 सूर्य नमस्कार से शुरू करके 10 सूर्य नमस्कार तक करिए। एक विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य की तरफ मुंह करके सुबह सूर्य को जल देना है। तो वो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि उससे हमारे पूरे जम्स खत्म हो जाते हैं बॉडी के। तो हमें ये एक तो जरूर करना है कि हमें सुबह उगते सूरज को जल देना है। कई लोग 12 बजे सूरज को जल दे रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। जब सुबह सूरज उगता है तो उसकी तरफ हम देख सकते हैं, उगते हुए सूरज की तरफ देख करके, तो जब हमारे साइनस के भी पॉइंट सारे खुलते चले जाएंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको और सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, साइनस भी ठीक हो जाएगा।
डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए? डाइट में एक तो एसिडिक फूड नहीं लेना है हमें, ज्यादा मिर्च मसाले एसिडिक फूड है, कढ़ी है, चावल है और राजमा छोले एसिडिक फूड बाहर की चीजें। लाल मिर्च एक बंद कर दीजिए। लाल मिर्च साइनस में बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि अंदर जलन हो जाती है, पूरा सिस्टम में पूरा पेन होने लगता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें हेल्दी फूड लेना है, फ्रूट्स जूसेस ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। एक पपीता और चीकू साइनस वाले के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ये साइनस के पॉइंट को खोलेंगे, गंदगी को निकालेंगे। एक बेसन का यूज भी ज्यादा से ज्यादा करिए, बेसन की रोटी खाइए, गेहूं के आटे में भी बेसन मिला करके आप ले सकते हैं साइनस वाले लोग। और बेसन का हलवा भी बना सकते हैं, जैसे हमने चोकर का हलवा बनाया है, ऐसे ही हम बेसन का 2 चम्मच उसकी जगह बेसन बन लेकर के बना सकते हैं, और बेसन और चोकर दोनों को मिला करके बना सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा गुनगुना गुनगुना आप ले सकते हैं, तो इससे भी आपके ब्लॉकेज सारी खुल जाएंगी साइनस की। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपने हमें बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे बताए जिनसे कि साइनस को ठीक किया जा सकता है। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।